Hello bachcho, let's see this question. The question says A2B molecules, the molar mass is 259.8 gram per mole, crystallizes in a hexagonal lattice as shown in figure. The lattice constants were A is equals to 5A and B is equals to 8A. If density of crystal is 5 gram per, how many molecules are contained in given unit cell? Option A 6, B 4, C 3 and D 2. सो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि हमारे पास एक A2B मॉलिक्यूल है जिसका मोलार मास है 259.8। ये क्रिस्टलाइज हो रहा है इन हेक्सागोनल लैटिस। ठीक है, अब ये जो लैटिस कांस्टेंट है देवर A इज इक्वल्स टू 5A and B is 8. So if density of crystal is 5 gram per cm cube, then how many molecules are contained in a given unit cell? ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पे है हेक्सागोनल लैटिस। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमारा वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, हमारा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हम अगर फाइंड आउट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा हमारा, देखो इस फिगर में देखो तो ये हो जाएगा A2 साइन 16 टू B, साइन 16 टू B हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ से a टू द पावर 2 या a स्क्वायर ऑफ साइन 60 इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू हम पुट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें ये हो जाएगा a की वैल्यू देखो हमें कितनी दी है, 5 दी है एप्सिलॉन में, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगी 5 इंटू 10 टू द पावर -8 टू द पावर 2। ठीक है, देन इनटू ये हो जाएगा b की वैल्यू दी है 8, तो b की वैल्यू 8 है, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू √3/2। ठीक है, अब यहाँ से साइन 60 का हमने किया तो √3/2। यहाँ से हमारा वॉल्यूम आ जाएगा 173। यहाँ से हमारा वॉल्यूम आ जाएगा 173.2 इंटू 10 टू द पावर -24 और ये आ जाएगा इन cm क्यूब। ठीक है, अब हमारे पास वॉल्यूम आ गया। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है वो पुट कर देंगे। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल्स टू z इंटू m अपॉन एन ए इंटू वॉल्यूम, या a भी लिख सकते हैं। यहाँ पे z क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा, m क्या हो जाएगा हमारा मोलार मास, और Na हमारा एवोगैड्रोस कांस्टेंट हो जाएगा, और v हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास डेंसिटी दी हुई है 5, डेंसिटी की वैल्यू रख देंगे 5। इट विल बी इक्वल टू z, हमें नहीं पता, हमें कैलकुलेट करना है z। देन m हमें दिया हुआ है मोलार मास इज 259.8 अपॉन एवोगैड्रोस कांस्टेंट, तो 6 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू वॉल्यूम हमें मिला 173.2 इंटू 10 टू द पावर -24। ठीक है, यहाँ से हम z को बाहर ले आएंगे। ये हो जाएगा z विल बी इक्वल टू 5 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 173.2 इंटू 10 टू द पावर -24 अपॉन ये हो जाएगा 259.8। ठीक है, ऑन कैलकुलेटिंग दिस वी विल बी गेटिंग 2। हमारे पास कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे जो प्रेजेंट होंगे, वो हो जाएंगे 2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन D 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।